जय माता दी। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन दुर्गा जी की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा के विग्रह का पूजन किया जाता है। इनका स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और हाथ 10 हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। चंद्रघंटा युद्ध के लिए सदा तैयार रहती है। इनकी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रा की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा अत्यधिक महत्व रखती है। इस दिन साधक मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इन्हीं माता की कृपा से साधक के पाप बाधाएं नष्ट हो जाती है। भगवती चंद्रघंटा भक्तों के कष्ट निवारण करती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। दुष्टों का दमन करने को तत्पर चंद्रघंटा का स्वरूप आराधक के लिए अत्यंत सौम्य एवं शांतिपूर्ण है। इनकी आराधना से श्रद्धालु भक्तों में निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त शांति और सुख का अनुभव करते हैं। यदि मन, वचन और कर्म से निश्चित विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाए तो इस उपासना से सांसारिक कष्टों से मुक्ति होती है। श्री मेधा ऋषि बोले कि हे राजा सूरत, महिषासुर का सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार देखकर क्रोध में भरकर स्वयं देवी जी से लड़ने गया। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत शिखर पर मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार वह बलि दैत्य चिक्षुर देवी पर बाण वर्षा करने लगा। परंतु देवी ने उसके कठिन कराल बाणों को एक क्षण के खेल में ही काट दिया और रथ के सारथी को भी घोड़ों के सहित मार दिया। महामाया ने एक ही क्षण में उसके धनुष तथा ऊपर लहराती हुई ध्वजा पताका को भी काटकर गिरा दिया और धनुषहीन चिक्षुर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा गहरे छेद कर दिए। तब वह दैत्य क्रोध करके धनुष, रथ और सारथियों के नष्ट हो जाने पर ढाल तलवार लेकर देवी जी पर दौड़ पड़ा। अति शीघ्रता पूर्वक चिक्षुर ने तेज धार वाली तलवार से शेर के सिर पर भरपूर वार कर दिया और फिर देवी जी के हाथ पर भी प्रहार किया। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजा सूरत, चिक्षुर का वह खड्ग देवी के हाथ पर लगते ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तत्पश्चात उसने अत्यंत क्रोधपूर्वक लाल लाल आंखें करके त्रिशूल का वार किया। उस महाबली दैत्य ने सूर्य के तेज वाले शूल को आकाश में पहुंचाकर देवी जी पर छोड़ दिया। महामाया ने चिक्षुर वाले शूल को आकाश से आते हुए देखा तो उसके प्रत्युत्तर में अपने शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो गए और वह महादैत्य मारा गया। महिषासुर के उस महापराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को कष्ट देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं विष प्रभ करके पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को टूटकर गिरा हुआ देख चामर अत्यंत क्रोधित हुआ। फिर उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने अपने बाणों द्वारा उसे भी काट डाला। इसके बाद देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा चढ़ा और दैत्य के साथ खूब जोर जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हुए भूमि पर आ गए और अत्यंत क्रोधित होकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हुए तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों के प्रहार से
चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्दग्न भी शिला और वृक्ष आदि की मार से युद्ध क्षेत्र में मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों तथा थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोधित होकर देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत का कचूमर निकाल दिया। बिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मार डाला। 3 नेत्रों वाली देवी ने त्रिशूल से उग्राक्ष, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य मार गिराए। तलवार से बिडाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दैत्यों को बाणों की मार से यमलोक भेज दिया। अपनी सेना को इस प्रकार नष्ट होता देख महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को त्रास देने लगा। किन्हीं को थुत्तुन से, किन्हीं को खुरों से, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से फाड़कर, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को गर्जना करके, कुछ को चक्कर देकर तथा कितने ही गणों को अपने नथुनों की निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार देवी के गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा अत्यंत क्रोधित हो गई। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने तथा गर्जना करते हुए अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। अत्यंत वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों की चोट से फटकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी श्वास के प्रचंड वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसको मारने के लिए महान क्रोध किया और उन्होंने पास फेंककर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर वह भैंसे का रूप छोड़कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तो ही वह खड्ग हाथ में लेकर पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार सहित उस पुरुष को भी बांध लिया। इसके पश्चात उसने महान गजराज का रूप बना लिया और गरजते हुए अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। इसके पश्चात वह महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण करके पहले की ही भांति चराचर तीनों लोकों के प्राणियों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ वह राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से असुर द्वारा फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक क्षण भर के लिए तू खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से मारे जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। उन्होंने पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर होने लगा। अभी वह आधे शरीर से ही निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी विशाल तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इसके बाद हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग खड़ी हुई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गायन करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी।
ऋषि कहते हैं, देवी के हाथ से अत्यंत पराक्रमी दुष्ट महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना नष्ट हो जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम की मुद्रा में गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। उस समय अत्यंत हर्ष के कारण उनके अंगों में रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समूह ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त किया हुआ है, महर्षियों तथा समस्त देवताओं की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव एवं बल का भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के यहाँ स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप असुरों का नाश करने वाले पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सामने युद्ध में प्रकट हुए अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। यद्यपि आप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, फिर भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सके। आप ही सबका आश्रय हैं। यह संपूर्ण संसार आपके अंशभूत हो, क्योंकि आप ही सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से देवता तृप्ति प्राप्त करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त पितरों की तृप्ति का कारण होने से आपको श्रद्धा भी कहा जाता है। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हैं, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रयी, 3 वेद और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवती हैं। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। इस दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आप आसक्ति से रहित हैं। केटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में रहने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के लिए बिंब का अनुकरण करने वाला तथा उत्तम सुवर्ण की कांति से कमनीय है। फिर भी उसका दर्शन करके महिषासुर को क्रोध हुआ और उन पर प्रहार कर दिया। यह महान आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध युक्त होने पर उगते हुए चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो गया, तब उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो,
परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर संसार प्रकट होता है और क्रोधित होने पर आप तत्काल कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सर्वदा अभ्युदय प्रदान करने वाली देवी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे ही देश में मान सम्मान पाते हैं। उन्हीं को धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्वस्थ स्त्री, पुत्र तथा सेवकों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी कृपा होने पर ही पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक सब प्रकार के धर्म कर्म करता है तथा उन्हीं के कारण स्वर्ग लोक को पाता है। इस प्रकार निश्चय ही आप तीनों लोकों में मन वांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, स्मरण किए जाने पर आप सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता तथा भय हरने वाली देवी, आपके समान अन्य कौन है जिसका चित्त सबके उपकार के लिए सदा दया से पूरित रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारे जाने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस दीर्घ काल तक नरक में रहने देने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही इसी विचार से आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शत्रुओं को दृष्टिपात मात्र से ही भस्मसात क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। आपके खड्ग के तेज पुंज की भयंकर चमक तथा त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण भी यही था कि वे मनोहर किरणों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद देने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही आपका यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और न इसकी तुलना दूसरों से हो सकती है। आपका बल पराक्रम उन असुरों को भी नष्ट करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की तुलना किसके साथ हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं ऐसा अत्यंत मनोहर रूप आपके अतिरिक्त और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। हे माता, आपने शत्रुओं का विनाश करके संपूर्ण तीनों लोगों की रक्षा की है। आपने शत्रुओं को युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से उत्पन्न हम लोगों का भय भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, जगतधात्री खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की डंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनसे भी आप हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा देने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हों, उन सब द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने
जगदम्बा की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन करके प्रणाम किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी कामना शेष नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु यह महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना ही चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। तथा हे प्रसन्न वदना अंबिके, इन स्तोत्रों द्वारा जो मनुष्य आपकी स्तुति करे, उसे धन, स्त्री तथा ऐश्वर्य देने के साथ साथ उसकी धन संपत्ति आदि बढ़ाने के लिए सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा संसार के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वही अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों के हित के लिए देवताओं के शरीरों से देवी जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी शुंभ तथा निशुंभ तथा अन्य असुरों को मारने एवं लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब कथा मुझसे सुनो। यह कथा चौथे अध्याय में सुनने को मिलेगी।